नमस्कार, न्यू कॉबेट समाचार में आपका स्वागत है। आइए देखिए आज की ताज़ा खबर। मालधन में अवैध खनन से हुए गहरे गड्ढों ने बुझा दिया घर का चिराग। मालधन में आज उस समय हड़कंप मच गया जब 19 वर्षीय अभिषेक कुमार पुत्र शंकर लाल निवासी मालधन देवीपुरा की ढेला में अचानक गहरे गड्ढे में गिरने से मौत हो गई है। स्थानीय लोगों ने और पिता ने आरोप लगाया कि मालधन की ढेला नदी में लंबे समय से अवैध खनन मशीनों की मदद से चल रहा था, जिसका विरोध ग्रामीणों द्वारा लंबे समय से किया जा रहा था, लेकिन प्रशासन अपनी गहरी नींद में सोया रहा। उसका नतीजा ये हुआ कि जेसीबी कोप लाइन मशीन ढेला नदी में गहरे गड्ढे किए गए थे, उसमें अचानक गिरने से एक 19 वर्षीय युवक अभिषेक कुमार की मौत हो गई है। परिजन अब शासन प्रशासन से इंसाफ की मांग कर रहे हैं। अगर वक्त रहते अवैध खनन को रोका नहीं गया तो ऐसे हादसे और भी हो सकते हैं। आप लगातार देखते रहिए न्यू कॉबेट समाचार। मालधन से सलीम अहमद साहिल की न्यू कॉबेट समाचार के लिए यह विशेष रिपोर्ट। चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सर, ये मेरा बच्चा है, इसका नाम अभिषेक है। मैं इसका पापा श्री शंकर लाल हूँ। सर, वहाँ अवैध खनन कर रखा है, वहाँ 30 फीट गहरा पानी करा है, वो गड्ढा कर रखा है। तो मेरा लड़का जो है खेलने गया था, उधर से आ रहा था, रास्ते से वहाँ रेते का ढांग से जो है नीचे गिर गया तालाब में। हमें पता नहीं चला। आस पड़ोस के पलेजिया वहाँ पलेजे करते थे, उन्होंने ढूंढा तो बच्चे को तालाब से निकाल के बाहर निकाला, तब तो मेरे लड़के की मृत्यु हो गई। सर, अब क्या चाह रहे हैं आप? सर, हमें क्लेम चाहिए मेरे बच्चा का। परिजनों का ये कहना है कि ढेला नदी में अवैध खनन करके जो गहरे खड्डे खोद दिए गए थे, उसमें अचानक गिरने से बच्चे की मौत हुई। इसके बारे में बताइए। बिल्कुल सही। माँ बाप के ऊपर एक पहाड़ टूटा है। 17 साल का बच्चा अवैध खनन का शिकार हुआ है। खनन माफियाओं ने इतना खनन किया है, ढेला नदी को एक ऐसा वो बना दिया है कि शासन प्रशासन नाम की कोई चीज़ उनके सामने कुछ नहीं है। रात दिन खनन चल रहा है, उसे रोकने वाला कोई नहीं है। और इस तरह से गड्ढे हो गए हैं कि लगभग जिस स्थान पर ये बच्चा डूबा है, अपने खेत में जा रहे थे 3 बच्चे, तो उनमें से एक उसमें फिसल करके गिर गया। तो वो इतना गहरा गड्ढा था कि कम से कम मेरे अनुमान में वो 10 से 20 फीट के बीच में गहराई उसकी है। वो डूब के मर गया। अब बच्चे की मौत हो चुकी है, तो क्या परिजनों की क्या मांग है? ग्रामीण की तरफ से क्या मांगे उठ रही है? किस तरह की कार्रवाई आप चाह रहे हैं? सबसे पहले तो हम सरकार से मांग करते हैं कि अवैध खनन रोका जाए और सरकार के उस परिवार को कम से कम ऐसा मुआवजा दे जो परिवार का भरण पोषण हो सके। कम से कम ऐसे स्थिति में उस परिवार को 50 लाख रुपए कम से कम मिलने चाहिए। सरकार से हम मांग करना चाहते हैं कि भाई, जब सरकार की नज़रों में अवैध खनन हो रहा है और ऐसे में मालधन निवासियों की जानें जा रही हैं, कभी एक्सीडेंट से, कभी डूबने से, कभी कई प्रकार से, कई बार हमने उसको रोकने की कोशिश करी। मल्टी एक्सल वाहन के लिए एसडीएम साहब और सीओ साहब और आरटीओ और पीडब्ल्यूडी से मिल करके मल्टी एक्सल वाहनों को वर्जित क्षेत्र बनाया गया, उसके बोर्ड लगे और शासन को उसका संज्ञान लिया, भेजा गया। डीएम साहब से मुलाकात करी और तब जाकर के उन पर रोक लगी और उसके बाद पुनः अवैध खनन चालू हो गया। तो रोकने वाला कौन है? रोकने वाले तो जो शासन और प्रशासन का काम है कि वो रोकें, उसको वॉच करें, देखें। और हमारे माननीय विधायक जी से हम कहना चाहते हैं कि ऐसे जगह पर वो विजिट करके देखें और उस परिवार को राहत दिलाने की कोशिश करें।